राम जी का विवाह हुआ और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न। अब महाराज जी ने निवेदन किया, बोले कृपा करके बताओ अब इससे आगे कौन सी पावन चर्चा आती है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक सुदामा ब्राह्मण की कथा। और एक बात, आजकल जो सुदामा जी की कथा सुनाई जाती है तो सुदामा ब्राह्मण को इतना गरीब दर्शाते हैं, इतना गरीब बताते हैं, और वास्तव में व्यास जी ने लिखा कुछ और है और सुनाते कुछ और है। अब देखें आप, सुदामा जी की कथा है क्या। लोग कह रहे थे सुदामा जी ने कन्हैया जी से छुपके चने चबा लिए, कन्हैया जी को नहीं दिए। मगर जरा देखिए कि वास्तव में सुदामा की कथा क्या है। केवल यही कथा सुनिएगा। महाराज जी ने निवेदन किया और व्यास जी ने अपनी भागवत पुराण में एक श्लोक लिखा। जानते हो क्या लिखा? बोले कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद। बहुत ध्यान में लो ना। बोले व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद। बोले भगवान कन्हैया का कभी कोई मित्र था। बोले कश्चिद माने होता है कभी पहले। बोले वो कौन बिरादर है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले जो भगवान कन्हैया का मित्र है वो ब्राह्मण है। और बोले वो ब्राह्मण ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। बोले और कैसा? बोले जितेंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जिसने भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः जितेंद्रियार्थेषु विरक्तात्मा प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। वो ऐसा ब्राह्मण है। अब देखें आप कि जहां पर सुदामा ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है वहीं पर भगवान कन्हैया भी पढ़ते हैं। महाराज संदीपनी जी के यहाँ दोनों पढ़ते हैं, मगर फर्क इतना है सुदामा ब्राह्मण है तो वो संस्कृत पढ़ता है और भगवान कन्हैया को करनी है राजनीति तो ये भूगोल पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, कन्हैया को राजनीति करनी है महाराज तो भूगोल पढ़ना परम आवश्यक है, इतिहास पढ़ना है। और ये ब्राह्मण है, ये वेद का प्यारा है, इसे वेद पढ़ते हैं। एक दिन की बात, अभी प्रेम के साथ में दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं तो एक दिन ये दोनों संविधान लाने के लिए गए, लकड़ियां लाने। तो सुदामा जी लकड़ियों को लिए हुए आ रहे थे तो सुदामा जी के पैर में कहीं से कांटा लग गया। और जब सुदामा जी के पैर में कांटा लगा, सुदामा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। भगवान कन्हैया ने देखा इस ब्राह्मण के पैर में कांटा लग गया। अब भगवान कन्हैया ने उसे इतना निकालने का प्रयास किया, इतना निकालने का प्रयास किया, मगर वो कांटा निकला नहीं। तब भगवान ने विचार किया ये कांटा निकले तो निकले कैसे। तब भगवान ने सुदामा के तलवे को चाटना प्रारंभ किया अपनी जिह्वा से।
और जब जिह्वा से ब्राह्मण के तलवे को चाटना प्रारंभ किया तब वो कांटा दिखाई देने लगा। और अब भगवान कन्हैया ने जो ही दांत लगाए और वो कांटा निकाला तो उसी समय सुदामा ब्राह्मण के मुंह से निकल गया मित्र। भगवान कहते हैं मित्र कहते हो, मित्र की परिभाषा जानते हो क्या हो? मित्र कहना एक अलग बात है और मित्र की परिभाषा समझना एक अलग बात है। मित्रता निभानी एक अलग बात है। सुदामा के मुंह से निकल गया बोले भगवान कहते हैं मित्र की परिभाषा जानते हो? मित्र कैसे किसे हैं? सुदाम ब्राह्मण जी ने कहा मैं सब जानता हूं। अब मेरे मुंह से मित्र निकल गया है तो जीवन भर तुम्हें मित्र ही मानूंगा। क्या है? आज लौट करके दोनों व्यक्ति चले आए और इसी जगह से भगवान सुदामा ब्राह्मण को अपना मित्र मानते हैं। तुम बैठो हमरा अब जैसे लोग कह देते हैं अगर सुदामा ब्राह्मण कन्हैया को अपना मित्र मानते थे तो चने क्यों खा लिए? अरे आप लोगों ने कभी देखा होता कि ये चने आए कहां से? सुदामा ने चने क्यों नहीं किए? इसका कारण क्या है? बोले एक गांव में एक बड़ी गरीबनी बुढ़िया रहा करती है, बड़ी गरीब है प्यारे, और बेचारी सुबह से निकल करके खेतों में जाती है और एक एक अनाज का दाना उठाती है और उठा करके अपने घर लाती है। उसी से उसका परिवार चलता है। एक दिन की बात, वो गरीबनी बुढ़िया खेतों में निकल गई। कोई तो अनाज नहीं मिला मगर एक चने के खेत में पहुंच गई बेचारी। तो एक एक चना उठाने तो एक एक चना उठाया, उठा करके एक कपड़े में बांधा और बांध करके चल पड़ी। आज चने मिले ले जाऊंगा और ले जाकर के इसी से मेरा परिवार चलेगा। और जब वो असहाय गरीबनी बुढ़िया उन चनों को लिए जा रही थी तो उधर से चोरों की एक मंडली चली आ रही। चोरों ने विचार किया ये बुढ़िया इसमें कोई माल ले जा रही है तो मारा धरता और वो पोटली अपने हाथ में। जब उस गरीबनी बुढ़िया के धक्का लगा और पोटली चोरों ने ले ली, चोर वो पोटली लेकर के चल पड़े। आज वो गरीबनी असहाय बुढ़िया निवेदन करने लगी है परमात्मा याद रखना कि इतनी गरीबी किसे नहीं देना। इस गरीब व्यक्ति का संसार में कोई होता नहीं है। आज वो रो करके निवेदन करने लगी अपने परमात्मा से, ऐ दीनानाथ। और क्या बोली? किया विधाता किसी को गरीबी न दे, किया विधाता किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर मधु नसीबी न दे। किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। या विधाता किसी को गरीबी न दे।
मोरू देवे मकर पद्मती बीन तेरा आज उसने निवेदन किया, कई दीनानाथ इतना गरीब बना करके संसार में नहीं भेजना, क्योंकि गरीब का कोई भी होता नहीं है। तो जाओ, जो भी मेरी पोटली लेकर के गया है ना, तो मैं इन चनों को ही श्राप दे रही। पोटली में मेरी चने थे ना, इन चनों को मैं श्राप दे रही हूँ कि जो भी इन चनों को खा लेगा वो 7 जन्म तक दरिद्री हो जाएगा। उस असहाय गरीबनी बुढ़िया ने उन चनों को श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खा लेगा वो 7 जन्म तक दरिद्री हो जाएगा। तो सुदामा ब्राह्मण उसी रास्ते से निकल रहे, वो देख रहे। अब चोरों ने आगे चलकर के पोटली खोली, तो पोटली में चनों को पाया, तो वही पोटली बांध करके और महाराज संदीपनी जी के द्वार पर ही डाल दिया। बोले इसमें चने हैं, ये कौन है? सुदामा ब्राह्मण ने उन चनों को उठा लिया और ले जाकर के अपनी गुरु माता को दे दिए, और वही चने रखे रहे। और जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, एक रीति बात, जब दोनों संविधान लेने के लिए चले, तो गुरु माता ने वही चने ले आकर के सुदामा के हाथों में दे दिए, ले जाओ, इसमें चने हैं और ये चनों को मिलकर के तुम दोनों ही मिलकर के खा लेना। अब यहां से दोनों व्यक्ति चल पड़े और चलकर के जिस समय लकड़ियां तोड़ना प्रारंभ किया, तो अब धीरे धीरे जल भी बरसने लगा, आंधी भी आने लगा, तूफान भी आने लगा। तो हुआ क्या? होता क्या है देखिए आप। और जो चले सुदामा बांधे था, अरे उसने मोहन को दिए नहीं। उसने मोहन को दिए नहीं, चुपके चापने लगा, चुपके चापने लगा, मोहन को जाहिर किए। बोले जो चने सुदामा बांधे था, उसने मोहन को दिए नहीं, और चुपके चाबने लगा, मोहन को जाहिर किए नहीं। सुदामा ब्राह्मण ने विचार किया कि इन चनों को श्राप लगा है कि जो भी इन चनों को खा लेगा वो 7 जन्म तक दरिद्री हो जाए। और मैंने कन्हैया को अपना मित्र माना है, इसलिए मैं दरिद्री होना स्वीकार करूंगा, मगर मैं अपने मित्र को दरिद्री होने नहीं दूंगा। इसलिए सुदामा ब्राह्मण जी ने उन चनों को ग्रहण कर लिया
वहां से पानी बंद हुआ तो संविधाएं और संविधाएं लेकर के वापस आए। जिस समय वापस आए तो भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा ब्राह्मण, बोले विद्या मेरी बड़ी है। सुदामा ब्राह्मण जी ने कहा विद्या तुम्हारी बड़ी नहीं, विद्या हमारी बड़ी है। भगवान कन्हैया बोले एक ना एक दिन तुम्हें हमारी विद्या के सामने झुकना पड़ेगा। तो सुदामा जी ने कहा कभी नहीं झुकूंगा, एक ना एक दिन तुम्हें ही मेरी विद्या के सामने झुकना पड़ेगा। दोनों की बहस हो गई, एक राजनीति पढ़ रहा है और एक वेद पढ़ रहा है। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, विद्याएं पूरी हो गई, अब सब लड़के अपने अपने घर चल पड़े। तो कन्हैया ने भी अपने गुरुदेव से कहा कि अब मैं भी जा रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरु वाक्य का मतलब ये है कि जब विद्या सिखाई जाती है तो जब तक बदले में शिष्य कुछ देता नहीं तब तक वो विद्या कभी पूरी नहीं होती। बोले अब सभी ने तो कुछ ना कुछ दे दिया, मगर सुदामा ब्राह्मण जी के पास कुछ देने को नहीं था। उसने विचार किया कि मैं क्या दे दूं। तो गुरुदेव ने निवेदन किया सुदामा अब क्या होगा। तो सुदामा ब्राह्मण जी ने कहा गुरुदेव एक काम करो, आप हमसे कुछ मांग लो और आज आप जो भी मांग लेंगे वो मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा सुदामा ब्राह्मण, मैंने तुम्हें निःशुल्क पढ़ाया है, आज तक कोई पैसा लिया नहीं है, और आगे जा करके जब तुम वेद पढ़ाना तो केवल वेद ही उच्चारण करना, किसी से पैसा नहीं लेना। सुदामा ब्राह्मण ने गुरुदेव को वचन दे दिया कि जीवन में पढ़ाऊंगा मगर किसी से कभी कुछ भी नहीं लूंगा। अब ये सब वापस चले आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, भगवान कन्हैया ने विचार किया, हमारी और ब्राह्मण की बहस हुई थी। उसने कहा था विद्या मेरी बड़ी है, हमने कहा था विद्या मेरी बड़ी है। सो अभी तक विचार किया कि सुदामा ब्राह्मण का विवाह नहीं हुआ है। एक गर्गाचार्य जी की विद्या है जिसका नाम है कौमुदी, इसी का दूसरा नाम है सुशीला। लोग इसे सुशीला बताते हैं ना, मगर इस ब्राह्मणी का नाम है कौमुदी। जो वेद में लिखा है वो वेद के अनुसार इसका नाम कौमुदी है। कौमुदी ने अपने पिताश्री से वचन दिया है कि जो ब्राह्मण मेरी सभा में बता देगा कि सूतक कितने होते हैं, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी, वरना मैं अपना विवाह ही नहीं करूंगी। अब एक से एक ब्राह्मण सभा में आया है, बैठा है, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि सूतक कितने होते हैं। भगवान ने विचार किया हम सुदामा ब्राह्मण को ले जाएंगे और सुदामा ब्राह्मण ये बता देगा सूतक कितने होते हैं। तो सुदामा ब्राह्मण का और कौमुदी का विवाह जब हो जाएगा और जब दान दिया जाएगा तो मैं इसे पूछूंगा कि विद्या तेरी बड़ी है या विद्या मेरी है। अब सुदामा जी के पास गए, लेकर के आए। सुदामा जी बिल्कुल पीछे बैठे थे। कौमुदी ने पूछा ये बताओ ब्राह्मणों कि सूतक कितने होते हैं। जब किसी ने नहीं बता पाया, सुदामा जी ने पीछे से 4 अंगुलें खड़ी कर दी। अरे ब्राह्मणी देख, सूतक 4 होते। जितनी बात बताई कि 4 सूतक होते हैं, कौमुदी ने उसी वचनों पर विश्वास देकर के अपना विवाह कर लिया। अभी तक महाराज जी ने निवेदन किया
राम राम समझे बाबा देव भगवान की आगे दो बार बोलते हैं मेरे के साथ सभी लोग तालियां बजाते हैं।